सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि मस्त हो गए। सो गाइस अभी देख सकते हो रात का बज रहा है, टाइम हो चुका है एक, मतलब एक बजने वाला है, 5 मिनट कम है। ओके सो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे मम्मी है, मम्मी इधर, यहाँ पे मम्मी है एंड वहाँ पे पापा है, सोए में एंड वहाँ पे भैया है। ओके सो गाइस हम अब बात कर रहे थे कुछ, मतलब कुछ बातें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके तो भाई देख सकते हो, हाँ तो बात बात करिए कुछ, जो बात बात कर रहे थे। कहाँ से बात करेंगे? ऐसे बस वैसे मैं कहीं तो बैठे, यहाँ देखिए भैया भैया चिल मार रहे हैं। आवाज नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आएगा। मैं इसका कहना तो चाहता आवाज हूँ। पॉज कर दीजिए। अब भाई रुक जाइए, इसका आवाज पॉज कर देते हैं टीवी का। तो गाइस अभी हम लोग खोज रहे थे रिमोट, तो भैया वहां पे रखा हुआ था, बता ही नहीं रहा था। ओके तो अब क्या बता रहे थे ये बताइए। तो यहाँ पे देख लो भाई। ओके अब बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जो सच्चाई की बातें हैं, कई बार लोग कहते हैं भगवान जी नहीं है कि भगवान ये थे, भगवान वो थे, झूठ में आए थे, झूठा अवतार था। लेकिन ऐसा नहीं। मैं तो चित्रकूट गया था, विंध्याचल गया था, मैहर गया था, लेकिन मैंने देखा अपने आंखों से कि हाँ ईश्वर है। क्योंकि जो पटशिला पे उनका पैर पड़ा था भगवान का, जहाँ वहाँ भी हर 24 घंटे में 24 घंटे भगवान का वर्णन होता है। जिसको अगर सुनना हो, वहाँ बगल में एक, वो जिसको एक कुआं भी कहा जाता है, जिसमें माँ सीता जी के लिए पानी लक्ष्मण भैया निकालते थे, स्वयं प्रभु राम जी अपना पैर भी धुलते थे। तो वहाँ भी आज भगवान श्री राम का जो चरण पादुका था वो दबा हुआ है, उस शिले पे दबा हुआ है, जो आज भी रेड कलर का है। आजकल के वो बच्चे आज कहते भी हैं दबा कि हुआ पढ़ना है। नहीं और वहाँ भगवान का वर्णन चौपाइयों द्वारा और पूरी गाथा जो भी उस चित्रकूट में वो किए, उनका वर्णन पंडितों द्वारा होता है। दूसरा वहीं बगल में मंदाकिनी नदी का भी प्रवाह हुआ है। मंदाकिनी नदी तो इतनी है, लोग मंदाकिनी यानी मंद मंद वो चलती हैं, लेकिन उसका गति कोई नहीं जान पाता है। देखने में लगता है इसमें पानी का धारा बहुत तेज है, लेकिन मैं तो स्पर्श किया, पानी का धारा बहुत ही तेज था। जो गंगा का धारा है बहुत तेज दिखाई देता है, लोग कहते हैं बहुत तेज धारा है। मंदाकिनी का धारा कोई जान नहीं पाएगा अच्छा कितना मेरा तेज एक क्वेश्चन ये है, जैसे अनिरुद्धाचार्य जैसे बताते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भाई देखो अब लोग सिंपल बैठे हुए हैं घर पे, तो आप लोग को भी ऐसा मतलब देखने का चाहता हुआ, जिस मान जिसके मम्मी पापा बहुत दूर होते हैं, तो भाई देखो ये नहीं, अगर तुम्हारे पास मम्मी पापा है तुम्हारे पास, तो उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसकी वजह से तुमको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। अब ये भी नहीं है कि अगर तुमको मोबाइल मिल चुका है तो मोबाइल के साथ टाइम पास करो, अपने मम्मी पापा को भूल जाओ। ओके क्योंकि ऐसा किस्मत वालों को मिलता है, अगर जिसके पास जो चीज़ रहता है ना, उस चीज़ मतलब उस अगले आदमी को वो उस चीज़ की परवाह नहीं होता है। ओके तो भाई यही हम लोग मतलब इस टाइम इसी वजह से बैठे हुए हैं कि भाई थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, लोगों को अच्छा लगे। अब फ्री फायर आ चुका है, पबजी आ चुका है, मोबाइल आ चुका है, सब कोई बस 24 घंटा इसी में व्यस्त रह रहे हैं। तो भाई वैसे मेरा भैया भी व्यस्त रहता है, पर अब भैया मतलब मेरा भैया लगभग लगभग बहुत कम ही मोबाइल चलाता है, क्योंकि काम पे रहता है, फिर काम से आते थक करके सो जाता है। ओके तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगभग लगभग सब कोई अपने अपने साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रहो ना, तो एक अच्छा टाइम भी मिल जाएगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। तो हाँ मेरा क्वेश्चन ये है पापा की, मतलब जो भगवान है, तो भगवान जब बुरा होता है, लोग देखिए हर एक आदमी देखिए, अमीर आदमी के साथ भगवान कोई परीक्षा नहीं लेता है, पहली क्वेश्चन तो ये है। ओके तो जो गरीब होता है उसी के साथ भगवान परीक्षा क्यों लेता है? देखिए मैं बता रहा हूँ। मुकेश अंबानी है, नहीं उसके नहीं साथ भी भगवान परीक्षा नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा अब हूँ। ये ही मेरा क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम 8th क्लास में हो, तो तुम्हारा परीक्षा होगा, तभी तुम 9th में जाओगे। हाँ हाँ बिना परीक्षा का नहीं जाओगे। यानी भगवान जिसको चाहते हैं उसी का परीक्षा लेते हैं कि मेरे लायक है या नहीं। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम भगवान के शरण में निश्चित जाओगे। अगर ये कोई कहता है भगवान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये अन्यथा व्यर्थ है, वो उब जाता है अपने कठिनाइयों से। यानी पेपर में जो कठिन पेपर आता है तो कहता है ना बहुत कठिन पेपर है, सेम वही चीज़ है। ईश्वर हमेशा परीक्षा लेता है अपनी शरण में बुलाने के लिए कि मेरे परफेक्ट ये सेवक मेरा है, मेरे दरबार में आने लायक है, मेरे समकक्ष है कि नहीं। तो परीक्षा तो देना पड़ता है कहीं न कहीं। कहाँ भी अगर तुम किसी जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू होता है, तो स्वयं प्रभु हैं, उनके
भगवान को जो दोषी ठहराता है तो पहले अपने आप को दोषी ठहराए। देखो, भगवान को पाने के लिए या किसी भी काम के लिए, जैसे तुम पूजा करते हो या कोई काम करते हो, तुम्हारे काम में वो कठिनाइयाँ आती हैं तो सोचते हो भगवान का मैंने बहुत पूजा किया लेकिन मेरे, तो वहाँ तुम्हारी परीक्षा होती है। अब उसमें तुम कितने अंक पा रहे हो, 100 पा रहे हो या 95 पा रहे हो या 100.10 पा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हर चीज में परीक्षा होती है। ऊपर वाला मेरे प्रभु भी परीक्षा लेंगे तुम्हारा। तो मतलब ये क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि भगवान है तो बस अमीर मतलब गरीबों का ही परीक्षा नहीं। देखिए संतोषी माँ सीरियल देखे हैं, उसमें भी देखिए गरीब का ही परीक्षा दिखाया गया है। उसका भी मैं बता रहा हूँ। भाग्य में जो पूर्व जन्म में तुमने जो किया, अपने पैसों को उड़ाया, इस जन्म में भगवान वही पहले सबक सिखाते हैं कि पैसा जब तुम्हारे पास कम रहेगा, पैसे के अहमियत समझोगे, करोड़पति का मतलब समझोगे, कैसे करोड़पति बना। इतना प्रयास करना चाहोगे तभी उस मुकाम तक पहुंचोगे। अंबानी पहले बहुत गरीब थे। टाटा बिरला क्या थे? एक कबाड़ी का काम टाटा बिरला करते थे। कबाड़ को खरीदते थे, बेचते थे, और उससे फिर जब कुछ और पैसा हुआ उसी कबाड़ को लेकर के पुनर्निर्मित लगे करने। टाटा बिरला, आज टाटा का सरकार ने ले लिया। जो पहले लीलैंड था, लीलैंड को भेज दिया। टाटा का टोटल बसें चला रहे हैं, कौन दिया? टाटा बिरला का है। हाँ ये भी है, जैसे मान लो भगवान देखो, अब देखो एक लोहा है ना, तो लोहे को जितना मारोगे उतना सही बनेगा। तो ये भी होता है, जो अब देखो भाई जो अपना पिछले जन्म में जो काम किया उसी के मतलब भगवान उसी की चीज में अगर मतलब किए रहते हैं। अगर मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो उसमें मेरे पर निर्भर करता है। पर जब भी भगवान का सोचो ना, तो अगर भगवान का कोई चीज देखो तो ऐसा अगर कुछ नहीं रहता भगवान के बारे में, तो तुम्हारे अंदर ऐसा मतलब एक अलग ही फीलिंग होता है, एक अलग ही मतलब ये होता है कि हाँ भगवान का अरे पूजा यार करो, सुनो ना, मजा आता अगर है। ऊपर वाला नहीं होता ना, तो क्या वैज्ञानिक, क्या कोई भी चीज, कोई भी, जैसे साइंटिस्ट है, चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 लोग किए, 2 किए, अभी तो 4 नहीं चला। चंद्रयान 1 फेल गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। अब वहां से क्या हुआ तो चीज अलग चीज है। ये भी है, हाँ, वो सही अगर है। इतना कर दिए तो इंसान क्यों मरा? उसको भी तो पैदा जन्म दे सकते हैं, नहीं हाँ दे भाई सकते ये हैं भी ना? हो सकता है, हाँ नहीं सही दे है, सकते, सही है, सही है, क्योंकि हर आदमी ईश्वर नहीं हो सकता। वो अगर करेगा तो ईश्वर हो जाएगा ना। सही है। देखो भाई ये भी बात सही है, मान लो इंसान मर जा रहा है, अब साइंस तो इतना आगे जा चुका है कि एक इंसान को भी जिंदा कर सकता है, उसके अंदर एक मशीन लगा दो भाई, रोबोट तो अलग बात हुआ है मतलब, और उस दिल की जगह उसका पंप लगा दो, सब कुछ कर दो, फिर भी आदमी नहीं जिंदा हो सकता है। ये भी बात है, यही बात है करना चाह रहे हैं ना। रोबोट नहीं, रोबोट ओरिजिनल। हाँ हाँ जैसे मैं मर गया, हाँ इसको कोई जिंदा नहीं हमको कर फिर सकता से है, हाँ। मेरे ही शरीर में कोई जिंदा कर दे ये काम तो भगवान के पास है, हाँ ये बात तो तो है। सिर्फ कोशिकाएं, अभी ब्लड नहीं बना सकता है साइंटिस्ट। खून नहीं बना नहीं सकता, बना सही सकता है। है, क्योंकि उसको सब चीज है, लेकिन जो नेचुरल, जो प्रकृति ने जो मुझे दिया वो नहीं बना सकता है। ये भी है, यही सब तो होता है। अब देखो भाई अगर भगवान नहीं होते ना, तो एक तरीके से मानो तो भाई इतना संसार में सब कुछ चूतिया थोड़ा ही है जो भगवान का पूजा करेगा, ये भी बात होता है। देखो भाई मानने के लिए है, अगर भगवान को दिल से मानोगे ना, अब देखो मीरा जो मीरा बाई थी, उन्होंने बुलाया भगवान को, कैसे बुलाया? अब हम लोग यहाँ बैठ के कहें हे भगवान आ जाओ, हे भगवान आ जाओ, 10 बार कह देंगे तो आ जाएगा? नहीं आएगा। अब उसके लिए एक एक मतलब अपने अंदर श्रद्धा होता है, भगवान को बुलाने की प्यार होता है। अब देखो अब घर में भले से वो देखो दिल से होता है, ये बात तो है, दिल से होता है भाई, दिल से होता है, दिल से प्यार दिल से ही होता है। इस दिल के अंदर एक दिल होता है, जो यहाँ से नहीं, यहाँ से लोग दिमाग लगा के दिल करते नहीं, तब वो खत्म हो यहाँ जाता एक है। दिल होता है। यहाँ से भगवान को याद करो और इसको बंद करो, पूरी आत्मा को, आप शून्य हो जाओगे। शून्य हो जाओगे यानी स्वयं परमात्मा में चले परमात्मा हो जाओगे। जाओगे, हाँ ये भी सही है। देखो भाई अगर भगवान को बुलाना है तो एक अलग फील होना चाहिए, और जब भगवान को पूरे दिल से बुला दोगे ना तो भगवान आएंगे। अब रही बात जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ अमीरों के साथ भगवान की, तो कि वो अपना अच्छा कर्म क्या है। देखो अब मैं यूट्यूबर हूँ, अब मैं इस टाइम में क्या हूँ, फेलियर हूँ, मैं अभी मतलब इतना आगे नहीं बढ़ सका हूँ। अब इतने पे अगर मैं रुक जाऊंगा तो अगर भगवान को कोसूँ भगवान मेरा सपना नहीं पूरा कर रहे हैं, भगवान मेरा सपना नहीं पूरा कर रहे हैं, तो भाई उस तरीके से मेरी गलती है।
अब देखो बस जितने बड़े यूट्यूबर हैं, अब देखो कोई भी सक्सेस हो ना तो उसके सक्सेस देखो। के पीछे उसकी मेहनत होगी, उसकी हाथ होगी, तभी वो इतना आगे बढ़ा। वही कहा गया है, हम्म। किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए उतना प्रयास करना चाहिए। अगर कोई भी चीज तुमको नहीं मिला तो समझो कि जिस चीज को पाने के लिए जो मेहनत करना चाहिए मैं उतना नहीं कर नहीं पाया। कर पाया, हाँ सही है। समझे? अभी देख सकते हो मम्मी यहाँ पे, यहाँ तो मम्मी कुछ बोलिए थोड़ा। मम्मी बस चश्मा लगाती है और मुस्कुराती है। मम्मी बोलिए लाइक करने के लिए। आप बोलते हैं तो लोग थोड़ा बहुत लाइक करते हैं। लाइक बोलिए, लाइक। हाँ लाइक करिए भाई। हाँ Hi guys. हाय गाइस, सो हाय गाइस, देखिए कितना मस्त बोलते हैं हम। सबको नहीं बोलने आता है भाई, कला है कला। अगर सबको बोलने आ जाए, सबको यूट्यूबर नहीं बन जाएगा। अब पापा आप बोलिए। लाइक और सब्सक्राइब। बाय गाइस, हाय, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज माय बाय माय चैनल, बाय नहीं माय सन चैनल। नहीं, माय सन चैनल ओके, एंड लाइक ओके। और इंग्लिश नहीं, हिंदी 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 सही रहेगा। हिंदी हिंदी लोग समझते हैं। यानी मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब, और थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और मुझे भी शब्द को मत पकड़िए, बस लाइक कीजिए। बस। ओके। ओके ओके गाइस, तो भाई अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज रात में ये कल मतलब 12 बजे तक आप लोग वीडियो देख लोगे ये। ओके, मैं अपलोड कर दूंगा, अभी अभी बैठ के एडिट करके अपलोड कर दूंगा। और एक बात और है गाइस, कल आने वाला है कुछ खतरनाक ब्लॉग। सो गाइस वो भी देखना, हम लोग शूट कर चुके हैं, बस उसको कल आप लोग अपलोड कर देंगे। ओके, सही टाइम पे अपलोड करेंगे जिससे आप लोग देख सको। ओके, तो भाई उसको भी देखना। अब कल देखो भाई, जो भी बवाल होगा आप देखना भाई। ओके, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही। देखो भाई, इसलिए हम लोग का वीडियो ये व्यूज के लिए नहीं बनाया, हम लोग वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि भाई लोग देखेंगे, जो बच्चे होते हैं ना मोबाइल में व्यस्त होते हैं, एंड या फिर जो लोग बहुत दूर होते हैं, मेरे मम्मी पापा जो मतलब घर का वो याद करते हैं, उन लोग के लिए खास करके ये वीडियो है। मतलब हमारे मम्मी पापा को मिस करते होंगे तो वो भी अपने अपने जगह रख करके, हम लोग की जगह अपने को रख के, मम्मी पापा को सोच सोच के मतलब अपने घर की फीलिंग को याद कर सकते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कोई और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड यहाँ पे देखो भाई इतने सारे भगवान है। ओके, मिलते हैं कोई और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय गाइस।